हम लोग बात कर रहे थे आपका धारा 53 पे, वित्तीकारी वचनों से गठित संविधान, जो कि सेक्शन 51 से शुरू हुई थी और 53 तक बात पहुंची थी। 53 में उसने कहा था कि संविदा वित्तीकारी वचनों से गठित हो रही है और एक पक्षकार ने जो वचन दे रखा है, संविदा जब वित्तीकारी वचनों से गठित, तो डेफिनेटली दोनों ओर से वचन तो है ही है, बस उन वचनों में वो विशेषता नहीं पाई जा रही है जो करार का गठन कर देती है कि वो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो, बस वो विशेषता नहीं पाई जा रही है। वो भी वचन है लेकिन अन्य वचन भी है और संविदा वित्तीकारी वचनों से गठित है। तो एक वचनदाता है, यदि दूसरे वचनदाता को वो करने में बाधा उत्पन्न कर रहा है, जिसे करने का उसने वचन दे रखा है, तो इस निर्दोष पक्षकार के विकल्प पर जिसे इस प्रकार बाधित किया गया है, क्योंकि जिसने बाधित किया है वो तो दोषी पक्षकार है, तो निर्दोष पक्षकार जिसे बाधित किया गया है, इस पक्षकार के विकल्प पर संविदा शून्य करणीय हो जाती है, ऐसा सेक्शन 53 कह रहा था। और ये जो निर्दोष पक्षकार है, ये उस किसी भी हानि के लिए प्रतिकर वसूलने का हकदार हो जाता है जो संविदा के इस प्रकार अपालन होने के कारण इसे उठानी पड़े। उस प्रत्येक प्रकार की हानि के लिए ये प्रतिकर वसूलने का हकदार उस दोषी पक्षकार से हो जाता है। यहां तक बात सेक्शन 53 में कल हुई थी। सेक्शन 54 कह रहा है कि व्यतिकारी वचनों से गठित संविदा में उस वचन के व्यतिक्रम का प्रभाव जिसका पालन पहले किया जाना चाहिए, और ये बात संबंधित हो रही है सेक्शन 52 से, क्योंकि 51 उन व्यतिकारी वचनों के बारे में बात कर रहा था जो व्यतिकारी वचन संविदा का गठन कर रहे थे और जिनका पालन साथ साथ किया जाना था। ठीक है, जिनका पालन साथ साथ होना था कि माल का परिधान होगा और परिधान पर कीमत दी जाएगी। तो चूंकि साथ साथ दोनों का पालन होना था, इसलिए 51 में जो तरीका आपको बताया गया था उसमें उन्होंने कहा था कि दोनों पक्षों को तैयार, योग्य और रजामंद यह होना पड़ेगा अपने अपने वचनों के पालन हेतु, क्योंकि दोनों वचनों का पालन साथ साथ होना है। और जब दोनों वचनों का पालन साथ साथ होना है तो दोनों वचनों के वचनदाताओं को इस प्रकार की तैयारी, इस प्रकार का सामर्थ्य और इस प्रकार की रजामंदी प्रदर्शित करनी होगी कि वे अपने अपने वचनों का पालन करने के लिए समर्थ भी हैं, तैयार भी हैं और रजामंद भी हैं। क्योंकि कोई आगा पीछा नहीं है, और अगर तैयारी दोनों की नहीं है, ठीक है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, तो दोनों वचनों का साथ साथ पालन असंभव है। और संविदा की शर्त यही है, क्योंकि संविदा वित्तीकारी वचनों से गठित है और वित्तीकारी वचन जो संविदा का गठन कर रहे हैं वो साथ साथ पालन किए जाने योग्य है। देखिए, खूब समझ लीजिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 1 से लेकर 73 तक है, सब इंपॉर्टेंट, 73 नहीं 75 तक। इसलिए कतई दिमाग में कोई गलतफहमी न रखिएगा, पूछ कहीं से भी दिया जाता है। और यह भी गलतफहमी न रखिएगा कि पीसीएस जे में ही खाली पूछा जाएगा, एचजीएस में भी सेक्शन 56 से ही पूछा है उन्होंने इस बार, संविदा की असंभवता का सिद्धांत। और कानून बेसिकली यही है, सब कुछ इसी पर चलेगा। इसलिए जिस समय बताया जा रहा है उसमें पूरी, ठीक है, तैयारी के साथ
और पूरी क्षमता से उसे सुनना चाहिए और उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। और कानून में ऐसा कुछ नहीं होता जो बड़ा कठिन हो, सब कुछ बड़ी सामान्य सी बातें हैं। बस ये अलग बात है कि आपका सारा जीवन असामान्य बातों से गठित हो रहा है, इसलिए वो सामान्य बातें आपको असामान्य लग रही हैं, जबकि आपकी असामान्य बातें आपको सामान्य लग रही हैं, वो अलग बात है। अदरवाइज कानून एकदम ठीक बात कर रहा है, एकदम योग्य और रीजनेबल बात, क्योंकि जब संविदा वित्तिकारी वचनों से गठित है और दोनों वचनों का साथ साथ पालन होना है, तो फिर दोनों वचनदाताओं को तैयार, योग्य और रजामंद एक ही समय पर होना ही होगा। अगर एक वचनदाता देखता है कि दूसरे वचनदाता की तैयारी, सामर्थ्य और रजामंदी इस प्रकार की नहीं है कि वो अपने वचन का पालन करे, तो इसे वचन का पालन करने की जरूरत क्या है। और वही बात उन्होंने दृष्टांतों में कही है कि का के लिए माल का परिधान करना जरूरी नहीं है जब तक कि खा माल की कीमत का परिधान करने के लिए अपनी सामर्थ्य, अपनी तैयारी और अपनी रजामंदी तीनों उसी समय प्रदर्शित न कर दे। और उसके लिए भी इस प्रकार की कीमत का परिधान तब तक जरूरी नहीं जब तक माल के परिधान की तैयारी, सामर्थ्य और रजामंदी ये न प्रदर्शित कर दें। तो बात एकदम क्लियर है, उसमें कहीं कोई संशय है ही नहीं। और सेक्शन 52 आगे बढ़ा रहा था बात को, वो कह रहा था संविदा का गठन व्यतिकारी वचनों से हुआ है, अब साथ साथ पालन किया जाना है, फिर भी आखिर कोई तो पहले करेगा, आखिर कोई तो आगे बढ़ेगा ही, अन्यथा दोनों तैयारी, योग्यता और रजामंदी लिए बैठे रहेंगे। किसी को तो आगे बढ़ना होगा। हाँ, जब एक आगे बढ़ेगा तब इस तैयारी, योग्यता और रजामंदी इसे प्रदर्शित करना सार्थक होगा, क्योंकि वो आगे बढ़ गया, आपकी तैयारी, योग्यता और रजामंदी थी, बात खत्म हो गई। लेकिन अगर एक आगे बढ़ेगा ही नहीं तो इस तैयारी, योग्यता और रजामंदी का होगा क्या? दोनों तैयार, योग्य और रजामंद हुए, बैठे रहेंगे अपनी अपनी जगह। वो कहेंगे पहले आप और वो कहेंगे पहले आप। ये तैयारी, योग्यता और रजामंदी धरी रहेगी, कोई मतलब नहीं होगा इसका। इसलिए अल्टीमेटली ये तो बताना ही पड़ेगा कि आगे किसको बढ़ना है। हाँ, उस आगे बढ़ने वाले की सुरक्षा है तो ये बात रखी गई कि उसे आगे बढ़ने की तब तक कोई जरूरत नहीं जब तक अदर पार्टी की तैयारी, योग्यता और रजामंदी इस प्रकार की नहीं दिखाई दे रही कि वो अपने वचन का पालन उसी समय करने को तैयार है। तो सेक्शन 52 कह रहा कि जहां की वह क्रम, व्यतिकारी वचनों के पालन का क्रम क्या होगा, तो कहता है जहां की वह, ठीक है, व्यतिकारी वचनों के पालन का क्रम संविदा द्वारा अभिव्यक्त रूप से तय कर दिया गया, स्वयं कॉन्ट्रैक्ट में भी एक्सप्रेसली लिख दिया गया कि ये आगे बढ़ेंगे तो उन्हें आगे बढ़ना है। हाँ, दूसरे पक्ष की तैयारी, योग्यता और रजामंदी उस प्रकार की होनी चाहिए और साथ साथ पालन किए जाने योग्य नहीं है, तब तो कोई बात ही नहीं, तब तो कोई बात ही नहीं। ठीक है, एक के बाद एक होना है, एक व्यतिकारी वचन का पालन होना, फिर दूसरे का होना। संविदा में अभिव्यक्त रूप से लिखा हुआ है कि ये पहले ये बाद में, तो ठीक है। अगर एक साथ होना है तो भी किसी को आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आगे अगर संविदा अभिव्यक्त रूप से इस बात का वर्णन नहीं कर रही है कि किसे आगे बढ़ना चाहिए और संविदा व्यतिकारी वचनों से गठित, तो उसने कहा था संव्यवहार की प्रकृति, जो संव्यवहार की प्रकृति है, जो संविदा की प्रकृति है, फिर उसे देखकर तय किया जाएगा कि किसे आगे बढ़ना चाहिए। संविदा में अभिव्यक्त रूप से कुछ भी वर्णित नहीं है संविदा के पालन के विषय पर, मतलब यह वर्णित नहीं है कि साथ साथ पालन किया जाएगा व्यतिकारी वचनों का, यह भी वर्णित नहीं, यह भी वर्णित नहीं कि एक के बाद एक वचन का पालन किया जाएगा, कुछ भी अभिव्यक्त रूप से वर्णित है ही नहीं।
ठीक है ना। और सिर्फ इतना लिख दिया गया कि ये माल का परिधान करेंगे, ये कीमत देंगे। ठीक है, माल के परिधान के बाद कीमत दी जाएगी, ऐसा भी नहीं, माल का परिधान करेंगे, कीमत देंगे। तो डेफिनेटली माल पहले दिया जाएगा, कीमत बाद में दी जाएगी। यही दुनिया का चलन है, सब जगह यही स्थिति है। हां, स्थिति बदल भी सकती है, क्योंकि संविदा कानून की सीमा में रहते हुए पक्षकार किन्हीं भी शर्तों और निबंधनों पर कर सकता है। आप ये भी तय कर सकते हैं कि एडवांस डीडी दिया जाएगा, कीमत एडवांस दी जाएगी, आफ्टर दैट माल सप्लाई होगा, ये भी हो सकता है। लेकिन तब यह बात संविदा में अभिव्यक्त रूप से वर्णित होगी। ठीक है, तब तो यह बात संविदा में अभिव्यक्त रूप से वर्णित ही होगी, तब तो बात खत्म हो गई। 52 तो कहता है कि जब संविदा में अभिव्यक्त रूप से कुछ भी वर्णित नहीं है वित्तकारी वचनों के पालन के क्रम के विषय पर, अगर यह भी वर्णित हो कि साथ साथ पालन किया जाना, तो मतलब सेक्शन 51 में पहुंच गया। ठीक है, तैयारी, योग्यता और रजामंदी दिखानी होगी, दूसरा आगे बढ़ेगा, बात खत्म हो गई। कुछ भी वर्णित नहीं है वित्तकारी वचनों के पालन किए जाने के विषय पर, तब फिर सब व्यवहार की जो प्रकृति है, सब व्यवहार का जो नेचर है, उसे देखेंगे और अकॉर्डिंग टू दैट निर्धारित करेंगे कि आखिर किसको पहले पालन करना चाहिए। और उसके दृष्टांत दिए थे कि का और खा संविदा करते हैं नियत कीमत पर, का नियत कीमत पर, का खा के लिए गृह बनाएगा, तो पहले घर बनाइए फिर कीमत मिलेगी। यही दुनिया का चलन है, क्योंकि या तो संविदा में पहले वर्णित हो कि मजदूरी एडवांस दी जाएगी, मजदूरी एडवांस दी भी जाती है कब, जब मिस्त्री में या जो मकान बनाने के लिए आपने नियोजित किया है उसके हाथ में कुछ ऐसी स्पेशलिटी हो कि एक विशेष प्रकार की इमारत जैसी आप बनवाना चाहते हैं सिर्फ वही बना पाएगा, और 20 लोग लाइन में लगेंगे हमारी बना दो, तो हो सकता मजदूरी वो एडवांस भी मांगे, और ऐसा होगा तो फिर वचनों के पालन का क्रम बाहर निर्धारित होगा। अदरवाइज संव्यवहार की प्रकृति अब कहता है 54, 53 तो बात हो ही गई कि आप खुद ही निवारित कर रहे हैं दूसरे पक्षकार को। ठीक है, कि वो अपने वचन का पालन न कर पाए। व्यतिकारी वचनों से गठित हो रही संविदा, और आप स्वयं ये व्यवस्था कर रहे हैं कि दूसरा अपने वचन का पालन न कर पाए, ताकि आप क्षतिपूर्ति वसूल सको, क्योंकि और तो कोई उद्देश्य हो नहीं सकता इस प्रकार की व्यवस्था करने का कि दूसरा अपने वचन का पालन न कर पाए। आप संविदा अपालित रहने देना चाहते हैं, और इसके लिए आप वचन का पालन उसे करने लायक परिस्थितियां निर्मित हो, इसी बात को अपने स्वयं के प्रश्नों से निवारित करना है, तो आप तो दोषी हैं। तो वो जो निर्दोष पक्षकार है उसके विकल्प पर संविदा शून्यकरणीय हो जाएगी, और आप उस निर्दोष पक्षकार के प्रति हर उस हानि के लिए दायित्व के अधीन होंगे जो वह संविदा के इस प्रकार अपालन से उठाएगा। आगे सेक्शन 54 में कह रहा है कि व्यतिकारी वचनों से गठित संविदा में उस वचन के व्यतिक्रम का प्रभाव जिसका पालन पहले किया जाना चाहिए, पहले किया जाना चाहिए, चाहे इस तथ्य के प्रभाव से कि उस वचन का पहले पालन किया जाना स्वयं संविदा में उल्लिखित है, चाहे इस तथ्य के प्रभाव से, भाई ये भी हो सकता है कि स्वयं संविदा उसमें ये वर्णित हो कि अमुक वचन का पालन कालक्रम के, ठीक है, अनुसार पहले किया जाएगा। ठीक है, हो सकता संविदा में ही वर्णित हो, और अगर संविदा में ही वर्णित है तो आपको
पहले पालन करना होगा। अगर संविदा में वर्णित नहीं तो संव्यवहार की प्रकृति से यह जाना जाएगा कि आखिर इस व्यतिकारी वचनों से गठित संविदा में अपने वचन का पालन पहले किसे करना है, और जिस पर यह दायित्व जा रहा है कि पहले वो अपने वचन का पालन करे। यदि वो अपने वचन का अपालन करता है, जिसे पहले अपने वचन का पालन करना चाहिए, यदि वो वचन का अपालन करता है, निवारित नहीं करता दूसरे को, दोष का एक प्रकार 53 में वर्णित है और दोष का दूसरा प्रकार 54 में वर्णित है। ठीक है, दोष भी तो कई प्रकार का होता है, कोई एक ही प्रकार का दोष हो ऐसी स्थिति तो होती नहीं। दोष का एक प्रकार सेक्शन 13 में हम लोग देखेंगे हिंदू मैरिज एक्ट में, तो 9 प्रकार दोष के वर्णित हैं धारा 13 में, जो विवाह के पक्षकार एक दूसरे के प्रति कारित कर सकते हैं। दोनों में से कोई पक्षकार जारता की दशा में रह रहा है, रहना वहां जरूरी नहीं है जारता की दशा में, जारता की दशा में रहा है, एक बार भी रहा है तो बात खत्म हो गई। क्रूरता इसका बर्ताव कर रहा है, अभित्यजन किया है उसने, अभित्यजन का अर्थ क्या होता है, सारी चीजें क्या होती, यहां बात नहीं करेंगे उसकी। ठीक है, धर्म परावर्तन कर लिया है, हिंदू नहीं रहा है, ऐसे असाध्य पागलपन से ग्रसित है, जिसके कारण दूसरे पक्षकार का उसके साथ रहना युक्ति संगत रूप से खतरनाक हो गया है। ऐसे करके 9 ग्राउंड दिए, तो दोषिता के आधार पर दिए गए, और सारे ग्राउंड दोषिता के आधार पर है, लेकिन सारे ग्राउंड प्रकृति में अलग अलग है। क्रूरता अलग है, जारता अलग है, अभित्यजन अलग है, धर्म परिवर्तन अलग है, संसार त्याग अलग है, पागलपन अलग है, रतिज रोग अलग है, सिविल डेथ अलग है सारे दोषिता के आधार पर। ऐसा बिल्कुल नहीं कि उनमें से कोई निर्दोषिता के आधार पर हो, निर्दोषिता के आधार पर भी है। विवाह का असमादेव अंग सहमति से विवाह भंग का सिद्धांत निर्दोषिता के आधार पर भी है, लेकिन यहां पर दोषिता के आधार पर 9 ग्राउंड वर्णित किए गए, और 9 अलग अलग, 9 का नेचर अलग अलग। ऐसे यहां व्यतिकारी वचनों से गठित संविदा के संदर्भ में दोषिता के दो सिद्धांत ये वर्णित हुए। एक 53 में वहां क्या कर रहे हैं, आप निवारित कर रहे हैं दूसरे पक्षकार को कि वो अपने वचन का पालन कर ही ना पाए। और 54 में इट इज यू हु इज नॉट रेडी, हु इज नॉट गोइंग टू डिस्चार्ज, ठीक है, हिज लाइबिलिटी। आप अपने ही दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे, जो व्यतिकारी वचनों से गठित संविदा में अपने वचन के प्रति आपका बनता है। और आपका वचन ऐसा है जो संविदा की प्रकृति को देखते हुए, यानी संव्यवहार की प्रकृति को देखते हुए या संविदा के वर्णन को देखते हुए पहले पालित होना चाहिए, पहले अनुपालित होना चाहिए, और आप ही नहीं कर रहे, तो फिर संविदा का फेट, संविदा की नियति, संविदा की डेस्टिनी वो तो यही होनी है कि संविदा भंग होगा, संविदा अपालित रह जाएगी। तो संविदा के अपालन के प्रति दायित्व के अधीन कौन होना चाहिए, आप होने चाहिए, क्योंकि संविदा के वर्णन से या संव्यवहार की प्रकृति से यह बिल्कुल तय था कि आपको संविदा में अपने भाग का पालन, अपने वचन का पालन पहले करना चाहिए था। तो यही लिखा है, देखेंगे, जबकि कोई संविदा ऐसे व्यतिकारी वचनों से गठित हो जिनमें से एक का पालन या पालन का दावा तब तक नहीं किया जा सकता, एक का पालन यानी संविदा में अभिव्यक्त रूप से वर्णित है, या एक के पालन का दावा, यह तब जबकि संव्यवहार की प्रकृति ऐसा बता रही हो कि जब तक यह नहीं होगा ये बेचारे क्या कर लेंगे। ठीक है, जब तक आप निर्माण सामग्री देंगे ही नहीं, हम मकान कहां से बना देंगे। ठीक है, तो जब तक कि
एक का पालन या पालन का दावा तब तक नहीं किया जा सकता जब तक दूसरे का पालन न कर दिया जाए, जब तक दूसरे का पालन न कर दिया जाए। और अंतिम वर्णित वचन का वचनदाता, अंतिम वर्णित वचन कौन सा है? जब तक कि दूसरे का पालन न कर दिया जाए, यानी जो दूसरा वचनदाता है जब तक वो अपने वचन का पालन नहीं करता तब तक पहला वचनदाता अपने वचन का पालन नहीं कर सकता। ऐसी दशा है। तो और अंतिम वर्णित का वचनदाता उसका पालन करने में असफल हो जाए, तब ऐसा वचनदाता व्यतिकारी वचन के पालन का दावा नहीं कर सकता और उसे संविदा के दूसरे पक्षकार को किसी भी हानि के लिए जो ऐसा दूसरा पक्षकार संविदा के अपालन से उठाए प्रतिकर देना होगा। तब दो बातें कह दी, दो बातें। तब ऐसा पक्षकार अब संविदा के पालन का दावा भी नहीं कर सकता। कौन सा पक्षकार? जिसे संविदा की प्रकृति के मुताबिक या संविदा में वर्णित वर्णन के मुताबिक अपने वचन का पालन पहले करना था, ये वाला पक्षकार। ये अब संविदा के पालन का दावा भी नहीं कर सकता और इसके साथ साथ ये दायित्व के अधीन भी है उस पक्षकार के समक्ष जिस पक्षकार को ऐसे अपालन से कोई हानि उठानी पड़ी, अर्थात जो निर्दोष पक्षकार है उसे हुई हानि के लिए प्रतिकर देने के दायित्व के अधीन तो यह है ही, साथ ही साथ यह संविदा के पालन का दावा भी नहीं कर सकता। ठीक यही स्थिति हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 23 में भी है। उसमें निर्दोष पक्षकार को वैवाहिक अनुतोष अर्थात तलाक, दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन, ठीक है, यानी जितने भी वैवाहिक अनुतोष, जितनी भी मैट्रिमोनियल रिलीफ्स हिंदू विवाह अधिनियम में बताई गई हैं, वे सारी उसी पक्षकार को मिलेंगी जो कि निर्दोष पक्षकार है। ऐसा धारा 23 कह रही है। हिंदू मैरिज एक्ट में देखेंगे तो वैवाहिक अनुतोष वहां मिलकर उनको तो सकता है। शून्य विवाह को शून्य घोषित कराना, शून्य करणीय विवाह को शून्य घोषित कराना, दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन, विवाह विच्छेद जिसे आप तलाक कहते हैं, हालांकि विवाह विच्छेद और तलाक में फर्क है, लेकिन विवाह विच्छेद जिसे आप तलाक कहते हैं, और जुडिशियल सेपरेशन न्यायिक पृथक्करण, ठीक है, ये अनुतोष जो हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत प्राप्त किए जाते हैं। भरण पोषण वहां केवल तब प्राप्त किया जाएगा जब हिंदू मैरिज एक्ट में इन अनुतोषों को प्राप्त करने के लिए कोई कार्यवाही प्रारंभ की जाए, ठीक है। जब तक आप हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत वर्णित अनुतोषों को प्राप्त करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं करेंगे तब तक हिंदू विवाह अधिनियम में आप भरण पोषण की मांग नहीं कर सकते। और दिस इज द रीजन, यही कारण है कि हिंदू विवाह अधिनियम में भरण पोषण की व्यवस्था होते हुए भी हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट अलग से बनाना पड़ गया, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत अनुतोष प्राप्त करने के लिए अधिकारी हो वो हिंदू विवाह अधिनियम में अनुतोष प्राप्त करने के लिए पहुंच भी जाए, ऐसा कतई जरूरी नहीं। बहुत से लोग ऐसे वैवाहिक संबंधों में जी रहे हैं जिनमें तलाक मांगा जा सकता है, लेकिन वो तलाक मांगने नहीं जा रहे, और चूंकि वो तलाक मांगने नहीं जा रहे इसलिए हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत वे भरण पोषण भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और ऐसी दशा में वे आखिर भरण पोषण कैसे प्राप्त करें? इस कारण से हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट अलग से बनाया गया। लेकिन हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में भी सिर्फ माता पिता, बच्चे और पत्नी यही भरण पोषण प्राप्त कर सकते हैं।
इसीलिए डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम ये अलग से पारित किया गया और उसमें भी भरण पोषण की व्यवस्था की गई, क्योंकि ये ठीक है कि पत्नी महिला होती है, लेकिन प्रत्येक महिला पत्नी नहीं होती है। तो ऐसी महिला जो परिवार में है किंतु पत्नी नहीं है, वो कैसे भरण पोषण प्राप्त करेगी? इससे फिर अलग से डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लाया गया और उसमें भी भरण पोषण की व्यवस्था की गई। फिर एक और दिक्कत आई है कि इन सारे अधिनियमों में कोर्ट फीस देनी पड़ेगी और दीवानी प्रक्रिया लागू होगी। इसलिए सीआरपीसी जो अब बीएनएसएस हो गई, उसकी धारा 125 सीआरपीसी और 144 बीएनएसएस, इसमें भी भरण पोषण की व्यवस्था की गई। ठीक है ना? तो जगह जगह भरण पोषण की व्यवस्था है, अलग अलग कारणों से, उसे ध्यान में रखना चाहिए। तो कुल मिलाकर सेक्शन 23 हिंदू मैरिज एक्ट ये कहता है कि आपको हिंदू मैरिज एक्ट में वर्णित अनुतोष जो 4 प्रकार के हैं, विवाह का शून्यकर्णी विवाह का शून्य घोषित होना, शून्य विवाह की घोषणा, दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन, न्यायिक पृथक्करण और तलाक, 4 नहीं 5 प्रकार के अनुतोष जो वहां प्राप्त किए जा सकते हैं। ये दोषी पक्षकार द्वारा प्राप्त नहीं किए जा सकते। दोषी पक्षकार जो है वो प्राप्त नहीं करेगा। आप ही ने धर्म परावर्तन कर लिया, आप हिंदू थे मुसलमान हो गए और आप ही तलाक मांगने आ गए, आप ही विवाह विच्छेद कराने आ गए। नहीं, आपकी प्रेरणा पर नहीं होगा। इट इज यू, आप बदतमीज आदमी हैं, दोष आपका है। इसलिए हिंदू मैरिज एक्ट में जो अनुतोष प्राप्त हो सकते हैं उनका दावा आप नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आप बदतमीज हैं। बदतमीज तो आप हैं, आपने धर्म परावर्तन किया, पत्नी चाहे उसे मिल जाएगा। निर्दोष पक्षकार जो निर्दोष है, आप ही ने दूसरे को जारता में रखा और आप ही तलाक मांगने आ गए, तो आपको क्यों मिले? ये तो बहुत अच्छा तरीका हो जाएगा तलाक लेने का। खुद ही क्रूरता बरतो, खुद ही तलाक के लिए आ जाओ, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। इसीलिए यहां रखा गया। यहां भी ठीक वैसी बात उन्होंने कही कि संविधा वित्तिकारी वचनों से गठित है, और देखकर यह लग रहा है कि अब पक्षकार को पहले अपने वचन का पालन करना चाहिए, और जब तक यह अपने वचन का पालन न कर दे तब तक दूसरा अपने वचन का पालन कर ही नहीं सकता। और यह मिस्टर अपने वचन का पालन कर नहीं रहा। तो अंतिम वर्णित वचनदाता अपने वचन का पालन कैसे करेगा? जब ये करें तभी तो होगा। मकान के लिए बिल्डिंग मटेरियल हम देंगे तभी तो मकान बनेगा। बिल्डिंग मटेरियल हम दे नहीं रहे, उससे करे तुम मकान बनाया नहीं। तो ये पक्षकार जिसे अपने वचन का पालन पहले करना चाहिए था, अर्थात जिसके वचन पालन के अभाव में दूसरा पक्षकार अपने वचन का पालन कर ही नहीं सकता, यह पक्षकार आगे चलकर संविदा के पालन का दावा करे। ठीक है, वो ये कहे इनने मकान नहीं बनाया और सब इसलिए, या ये इंजंक्शन जारी किया जाए ये मकान बनाए, तो इनके प्रेरणा पर संविदा का पालन नहीं होगा। ये संविदा के पालन का दावा नहीं कर सकते क्योंकि ये दोषी हैं, और साथ ही साथ ये हर उस हानि के लिए उस निर्दोष पक्षकार के प्रति दायी होंगे जो इनके वचन के अपालन करने के कारण अपने वचन का पालन नहीं कर सका और जिस वजह से संविदा अपालित ही रह गई। ठीक है, तो देखें जरा दृष्टांत क्या कहता है। खाके पोत को, पोत है किसका? खाका। खाके पोत को का अपने द्वारा दिए जाने वाले स्थोरा, स्थोरा माने क्या होता है? माल, जिसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए दिया जाएगा उसे स्थोरा, जो कार्गो। ठीक है, कार्गो बोला जाता है। बोले कार्गो शिप है ये। ठीक है, यानी सामान ले जाने वाले जहाज।
आजकल तो बड़ी कार्गो शिप की चर्चा है होर्मुज के कारण, ठीक है, क्योंकि होर्मुज उसमें किन किन देशों के बीच है होर्मुज? अरे कम से कम इतना पता कर लिया करो यार कि वो ओमान और ईरान के बीच है, उसकी चौड़ाई समुद्र की वहां पर कितनी है, इतना तो पूछ ही देंगे, इतना तो हम भी देख ही लेते हैं। और अब तो बड़ा आसान हो गया है। हमारे समय पूछा था कि स्वेज नहर किन किन सब कॉन्टिनेंट के बीच है, तो यहां तो जीएस काला अक्षर भैंस बराबर रहा हमेशा। अब तो बड़ी अच्छी बात है, मन में सवाल उठा, फट से एआई डालो, 2 मिनट में जवाब। लेकिन एआई का उपयोग बस यहीं तक रखना चाहिए, उससे पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, फिर वो जाने क्या बता देगा। तुम पढ़ाई के लिए किताबें हैं, इसी प्रकार की जानकारी तो डालो, वो बताता कि एशिया और यूरोप के बीच को जोड़ने के लिए स्वेज नहर बनाई गई, ठीक है। तो अब तो बहुत आसान है कि और वो 39 किलोमीटर चौड़ा है, ऐसा है वैसा है, सब बता देता है वो 2 मिनट में। किस सागर का भाग है, किस महासागर का भाग है, ये सब चीजें बड़ी आसान है। उस समय कठिन था, उस समय जीएस की किताब खरीद के लाओ तो पता लगेगा। अब तो बैठे बैठे बस मिनट उंगलियों पर है सारी चीजें। तो इसीलिए कहते हैं सूचना क्रांति हुई है, ठीक है। अब तो सूचनाओं का प्राप्त किया जाना बड़ा आसान है। तो कार्गो शिप, ठीक है, कार्गो शिप, कार्गो को हिंदी बोल रहे हैं स्थोरा, जहाज किसका है? खाका, काने स्थोरा, यानी कार्गो यानी सामान भेजने के लिए उसका किराए पर लिया है, ठीक है। भरने और कलकत्ता से मॉरिशस तक प्रवाह करने के लिए भाड़े पर लेता है। काने खाका जहाज भाड़े पर लिया है, ठीक है। और खाने कलकत्ता से जो माल का भेजेगा मॉरिशस के लिए, उसे ले जाने के लिए अपना जहाज दिया है। अब क्या खाक ले जाएगा जब तक काम माल नहीं देगा? काम माल तो दे, और चूंकि तुमने भाड़े पर ले लिया किराए पर, तो खा अब किसी अन्य से, ठीक है। भाड़े को किराए पर लिए जाने की संविदा ये भी नहीं करेगा, ठीक है भाई, तुमने ले लिया, अगर हम किसी और से कर लेंगे, तुम दे दोगे माल, तो हम क्या करेंगे? हम तो खड़े हुए, तुमने निश्चित तारीख तक माल ही नहीं दिया, तो हमें जो दूसरी कंसाइनमेंट मिल सकती थी ट्रांसपोर्टेशन के संबंध में, वो भी नहीं मिली, और तुमने भी हमें कुछ दिया नहीं। तो ऐसी दशाओं में जो संविदा के अपालन से हमें नुकसान हो गया, हर नुकसान जो तुम्हें हो जाएगा वो नहीं मिलेगा, वो ही नुकसान तुम्हें मिलेगा जो दूरस्थ ना हो। अब दूरस्थ नुकसान कौन सा होता है, इसकी बात करेंगे जब 73 पर पहुंचेंगे। हर नुकसान नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ नुकसान मिलेगा। कौन सा मिलेगा? जो दूरस्थ ना हो। दूरस्थ नुकसान कौन सा होता है, ये तब बात करेंगे जब सेक्शन 73 पर पहुंचेंगे, ट्रॉट में डैमेज पर पहुंचेंगे, ठीक है ना। तो वहां डैमेज के कैलकुलेशन के 2 सिद्धांत आएंगे, एक प्रत्यक्ष सिद्धांत, ठीक है, और दूसरा अप्रत्यक्ष सिद्धांत, ठीक है। प्रत्यक्ष सिद्धांत किसमें आया था, क्या नाम है उसका, स्टीम नेविगेशन कंपनी ऐसा करके ओ है, नहीं उसका निकनेम भी है ना प्रत्यक्ष सिद्धांत का, किसमें आया था, स्पेसिफिक करके जाने क्या है। और इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट भी तो वैगन मॉडल में तो इनडायरेक्ट आया, डायरेक्ट किसमें आया, तो खैर अब वो याद ही नहीं रहता, जो डायरेक्ट वाला प्रिंसिपल है वो कभी हमें ध्यान नहीं रहता, ठीक है। तो या तो ट्रॉट में पहुंचेंगे डैमेज पर, और या 73 पर, तब पता लगेगा कि कौन सा नुकसान मिलता है और कौन सा नुकसान नहीं मिलता है। लेकिन फिलहाल नुकसान मिलता है। तो ये जो खा है, इसने अपने जहाज को खाली खड़ा रखा है, और तुमने भी मौके पर स्थोरा दिया नहीं। और संविदा की प्रकृति से देखने से यह लगता है कि पहले
का को अपने वचन का पालन करना चाहिए, तभी खा अपने वचन का पालन कर पाएगा। यदि का अपने वचन का पालन न करे तो खा किसी सूरत अपने वचन का पालन नहीं कर सकता। ऐसी दशाओं में यदि का अपने वचन का पालन नहीं करता तो खा, ठीक है, अपने वचन का पालन चूंकि नहीं कर सकता, इसलिए का उस दशा में जबकि उसने अपने वचन का पालन नहीं किया, खा के विरुद्ध संविदा के पालन के लिए न तो कोई दावा प्रस्तुत कर सकता है और साथ ही साथ खा की क्षति की प्रतिपूर्ति हेतु किए गए दावे से इनकार यह भी नहीं कर सकता। दोनों काम नहीं होंगे। कहता है भाड़े पर लेता है, उसके प्रवहन के लिए खा को अमुक ढुलाई मिलनी है। का पोत के लिए कोई स्थोरा नहीं देता। खा के वचन का के पालन का दावा का नहीं कर सकता। ठीक है, का थोड़ी का को तो स्थोरा देना था, का ने तो दिया नहीं स्थोरा, तो खा अपने वचन का पालन कैसे करे, इसका दावा का नहीं कर सकता। और खा को उस हानि के लिए जो खा उस संविदा के अपालन से उठाए प्रतिकर देना होगा। ठीक है, तो देना ही पड़ेगा प्रतिकर। कहता का एक नियत कीमत, एक स्पेसिफाइड कीमत है, का एक नियत कीमत पर कोई निर्माण कर निष्पादित करने के लिए खा से संविदा करता है। का और खा में संविदा हुई कि का के लिए खा निर्माण की का काम करेगा, यानी कुछ बनाएगा उस कर्म के लिए, यानी जो निर्माण का काम होना है उस कर्म के लिए आवश्यक पाड़, जिसे झूला बांधना कहते हैं, आवश्यक पाड़ और काष्ठ खा द्वारा दिया जाना है। खा पाड़ या काष्ठ देने से इनकार करता है, जब तुम दोगे ही नहीं बनाए कैसे। और कर्म निष्पादित नहीं किया जा सकता। कर्म का निष्पादन करना का के लिए आवश्यक नहीं है और का को किसी भी हानि के लिए जो संविदा के अपालन से कारित हो प्रतिकर देने के लिए खा आबद्ध। कहता खा से का संविदा करता है कि वह उस वाणिज्य को जो एक ऐसे पोत पर है जो 1 मास तक नहीं पहुंच सकता, विनिर्दिष्ट कीमत पर उसे परिदत्त करेगा और खा संविदा की तारीख से 1 सप्ताह के भीतर उस वाणिज्य के लिए संदाय करने का वचनबद्ध करता है। ठीक है, खा उस सप्ताह के भीतर संदाय नहीं करता है। परिधान करने के का वचन पालन करना आवश्यक नहीं, खा को प्रतिकर देना होगा, उसको कोई दिक्कत ही नहीं। आपने कहा था कि विद इन 1 वीक हम पैसा दे देंगे, आपने दिया ही नहीं, तो वो क्यों देगा। ठीक है, खाकों का वाणिज्य की 100 गांठें बेचने का वचन देता है। कहता कि हम 100 गांठें, कोई ऐसा माल जो एक, ठीक है, आपका वाणिज्यिक माल की श्रेणी में आता है, जिनका परिधान अगले दिन दिया जाने वाला है और उनके लिए 1 मास के भीतर संदाय करने का वचन का को खा देता है। ठीक है, का अपने वचन के अनुसार परिधान नहीं करता। अब तुम पहले वाणिज्य की 100 गांठें दोगे ना, माल की 100 गांठें दोगे, तब वो 1 मास के अंदर पेमेंट करेगा। आपने गांठें नहीं दी तो वो 1 मास के अंदर वचन क्यों, 1 मास के अंदर क्यों करेगा संदाय तुम्हें। उसने 1 मास में संदाय नहीं किया, तो पहले तुम गांठें तो दो। अगर तुमने गांठें नहीं दी तो तुम अब दावा भी नहीं कर सकते और उससे अगर कोई हानि होती तो उसके लिए प्रतिकर भी आपको देना होगा। तो ये हुआ आपका संविदा जब व्यतिकारी वचनों से गठित है, तब स्थिति क्या बनेगी। इनरी पॉलिमिस, हाँ ठीक है। डायरेक्ट प्रिंसिपल आया था ट्रॉट में क्षतिपूर्ति के लिए, इनरी पॉलिमिस, हाँ, और आपका अप्रत्यक्ष सिद्धांत आया था वैगन माउंट में। ठीक है, इनरी पॉलिमिस ये हमेशा भूल जाते हैं। खैर, हम लोग बात कर रहे थे सेक्शन 55। अब ये सेक्शन 55 खुद में इतना इंपॉर्टेंट चीज है और एकदम नई चीज है, इसलिए मेरा विचार यह है इसे सोमवार के लिए रखा जाए, आज इसे शुरू न किया जाए, क्योंकि एकदम नई है और बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में पूछी जाती है कि संविदा में समय ये कब मर्मभूत होता है, और अगर समय मर्मभूत है
और समय पर संविदा का पालन न हो तो संविदा पर क्या प्रभाव आएगा। और मजेदार ये कि संविदा में समय का उल्लेख है, इससे यह नहीं माना जाता कि संविदा में समय मर्मभूत है। भले ही लिखा है कि 5 तारीख तक संविदा का पालन होना है, फिर भी समय मर्मभूत है, हो सकता है यह न माना जाए। और संविदा में कुछ नहीं लिखा है कि किस समय उसका पालन होना है, फिर भी हो सकता है यह माना जाए कि समय मर्मभूत है और इस संविदा का पालन समय पर होना चाहिए था। और मजेदार है कि अगर समय मर्मभूत है तो भी अगर समय पर संविदा का अपालन हो जाए, ठीक है, तो जो वचन ग्रहीता है संविदा में, वो फिर भी संविदा को आगे चालू रखने का विकल्प ये चुन सकता है। और अगर उसने चुना तो भले ही संविदा में समय मर्मभूत था, फिर भी संविदा के समय पर अपालन किए जाने से जो उसे नुकसान हुआ उसकी बाबत कोई शिकायत नहीं कर पाएगा। हां, तब बात अलग हो जाएगी जब समय पर संविदा का पालन नहीं हुआ और समय मर्मभूत था और वचन ग्रहीता ने जब संविदा को आगे चलाने की अपनी सम्मति प्रकट की, उसी समय उसने ये स्पष्ट कर दिया कि उसे जो अपालन से नुकसान हुआ है उसकी बाबत वो प्रतिकर मांगेगा। तब वो भले ही संविदा को आगे चालू रखने का विकल्प चुन ले, वो अपने को ही क्षति के लिए प्रतिकार प्राप्त कर सकेगा। और अगर उसने इस प्रकार का विकल्प सुरक्षित नहीं रखा और समय संविदा में मर्मभूत था और समय पर संविदा का पालन हुआ और उसने संविदा को आगे चालू रखने की अपनी जो सहमति है ये प्रदर्शित कर दी, तो फिर समय मर्मभूत हो तो हो, समय पर संविदा के अपालन से कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं होगा, ठीक है। और संविदा में समय का उल्लेख भले ही है, लेकिन संविदा में समय मर्मभूत यदि नहीं है और उस लिखित तारीख तक संविदा का अपालन रहे, बाद में पालन हो जाए, तो भी संविदा पर कोई प्रभाव नहीं आता, ठीक है। तो आप खुद ही देख रहे होंगे कि हमें तो पढ़ाते बहुत समय हुआ है, इसलिए हमें हिज्ब हो गई ये चीजें, लेकिन इतना आसान नहीं है कि समय जब मर्मभूत हो तब क्या प्रभाव आएंगे और मर्मभूत न हो तो क्या प्रभाव आएंगे, और मर्मभूत कब होता है, क्या तारीख के उल्लेख से मर्मभूत हो जाता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अलग तरीके हैं जिनसे यह जाना जाएगा कि मर्मभूत है या नहीं। तो कल का समय भी इस सप्ताह में हम लोगों के पास है, तो कल इस पर बात कर लेंगे और देखेंगे।